नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। अनूपपुर जिले के रामनगर थाना अंतर्गत आमाडांड में आपको बता दें कि यहाँ पर बीती रात आपसी विवाद में पुत्र की मौत हो गई है और वहीं पिता जिंदगी के लिए यहाँ पर अस्पताल में लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ पर आमाडांड निवासी अंकित दुबे और साथ ही सेमरा निवासी राजा केवट के बीच यहाँ पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और गाली गलौज हुई। और बताया जा रहा है कि जिसकी सूचना मिलने पर राजा केवट के पिता लालमन केवट, मनीराम केवट, राजा केवट और अनुराग द्विवेदी, प्रशांत शुक्ला, शिवम शुक्ला के साथ यहां पर ये लोग वाहन से आमाडांड पहुंचे। जैसे ही अंकित दुबे की दुकान के सामने यहाँ पर गाड़ी खड़ी की, अंकित दुबे, शिवेंद्र मिश्रा और विनय केवट और राजा केवट के साथ यहाँ पर मारपीट करने लगे। वही डंडे के यहाँ पर जो है टूटे हुए यहाँ पर नुकीले भाग को यहाँ पर राजा केवट के गले में यहाँ पर घोंप दिया और गले से यहाँ पर खून बहने लगा था। उसे कार में बैठाकर उपचार के लिए बिजूरी अस्पताल ले जाया गया। वहां पर जो है राजा केवट के यहाँ पर पिता लालमन केवट कार से यहाँ पर बाहर थे और अंकित दुबे यहाँ पर अपनी दुकान का शटर खोलकर चाकू लेकर आया। तो इस तरह से ये पूरा विवाद हुआ और इसी पूरे विवाद के बाद ये यहाँ पर खूनी संघर्ष हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। जो भी ये जो मर्डर हुआ है जी। वो आपका क्या लगता था? दोस्त सर। दोस्त था। क्या क्या किस टाइप से मर्डर हुआ, किस लिए, मतलब कुछ कारण है क्या आपको मालूम है? कारण क्या हुआ सर कि ये गया था कहीं रिलेशन में कोका अपने, तो घर से लौट रहा था। हम लोग 3 लोग थे, मैं, अनुराग द्विवेदी और शिवम शुक्ला। अच्छा, आप भी साथ पे थे? जी, मैं भी साथ पे था। बोलते हैं चलो उसके बोल के आते हैं कि क्या कैसा भाई कैसे लड़ाई हो रहा है, समझौता मतलब बातचीत करके समझौता करके समझौता करके आते हैं। अब हम लोग गए वहाँ पर समझौता करने के लिए, तो 1-2 मिनट बाद चली वहाँ से वहीं उसका अंकित। क्या अभी आरोपी गिरफ्तार हो गया है क्या? जी जी सर, गिरफ्तार हो चुका है आरोपी? जी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूपपुर से रमाकांत शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमाकांत, मारपीट हुई और ये संघर्ष ऐसा हुआ यहाँ पर खूनी किस्म की मौत हो गई, क्या है पूरा मामला, क्या अपडेट मिल पा रही है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, घटना कल रात 9:30 बजे के आसपास की है। आमाडांड की घटना है ये, जहां 2 युवकों के बीच में फोन पर किसी बात को लेकर बहस हुआ और एक युवक को जो है वहां पर मारपीट की जा रही थी। उसके पिताजी को पता चला, पिताजी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचे हैं और उस दरमियान एक लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े से उस लड़के के युवक की गर्दन में वार किया गया, इससे घायल हो गए, खून बहने लगा। उस युवक को आनंद आनंद में कार में डाल के बिजली हॉस्पिटल की ओर ले गए हैं और उनके पिता जो है बाहरी कार में छूट गए थे। उनको अकेला पाकर फिर उन पर प्राणघातक हमला किया गया, चाकू से उनके पेट में जो है वार किया गया है। घटना के बाद से युवक की बिजली में मौत हो गई है। पिताजी को बिलासपुर रेफर किया गया है। रमाकांत, जो घायल पिता का जो अब उपचार चल रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है उनकी, अब कैसी तबीयत है, क्या कुछ हालात स्थिर हैं? शाम को उनका अभी ऑपरेशन होना था, लेकिन जैसी जानकारी मिली कि अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नाजुक स्थिति बनी हुई है। अब मामले पर रामनगर थाने में इनके ऊपर जो है 302, 307 का अपराध दर्ज हुआ है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चलिए, जी जी बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया आपका रमाकांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बात करते हैं अब अमरवाड़ा की। आपको तो देखिए यहाँ पर अमरवाड़ा नगर मंडल बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें यहाँ पर छोटी छोटी कन्याओं के यहाँ पर पैर धुलाई का भी कार्यक्रम किया गया है। कन्याओं को यहाँ पर भोजन कराया गया और इसके साथ ही आपको तो देखिए यहाँ पर केक काटकर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं यहाँ पर एक दूसरे को केक खिलाया और वहीं जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी और साथ यहाँ पर नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल ने अपना अपना उद्बोधन दिया। और इस कार्यक्रम में यहाँ पर देवेंद्र जैन, संतोष पटेल, नीतू शैलेंद्र पटेल, प्रीति अनिल जैन सहित यहाँ पर कई बीजेपी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अमरवाड़ा के द्वारा आज स्थानीय भाजपा कार्यालय में कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें नगर की कन्याओं का पूजन कर उन्हें पारितोषिक के रूप में वितरित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें भेंट स्वरूप राशि प्रदान की गई।
माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के जन्मदिवस को अभूतपूर्व बनाने के लिए। और बलरामपुर जिले के रामानुजगंज तहसील के यहाँ पर खाद्य निरीक्षक निखिलेश चेंबुर ने यहाँ पर पिता स्वर्गीय गंगाधर चेंबुर ने वार्ड नंबर 2 रामानुजगंज के यहाँ पर जो है आईपीसी की धारा 354, पॉस्को की धारा 7, 8 और साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत यहाँ पर गिरफ्तारी के संबंध में थाना प्रभारी से यहाँ पर सूचना मिलने पर बलरामपुर रामानुजगंज कलेक्टर कुंदन कुमार ने यहाँ पर खाद्य निरीक्षक निखिलेश चेंबुर ने की जो है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम यहाँ पर 1965 के नियम के तहत यहाँ पर उल्लंघन पाए जाने के तहत यहाँ पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया, उनका निलंबित कर दिया है। और चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार से जहां पर स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि आपको बता दें कि यहाँ पर मामला सिडकुल स्थित यहाँ पर गार्डन होटल में एक शादी समारोह का है, जहां पर दो पक्षों के बीच यहाँ पर मारपीट हुई, जिसके कारण अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार जारी है। स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा है कि यहाँ पर उनकी तरफ से चलाया गया भ्रष्टाचार पोल खोलो कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस रंजिश के चलते यहाँ पर और जो है मेरे पास एक शादी समारोह में यहाँ पर कुछ लोगों ने मेरे पर जो है जानलेवा हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। देखिए, इन्होंने जो इनके होटल के अब सीलिंग के आदेश हो रहे हैं या कर दिए हैं सचिव HRD साहब ने और DM साहब ने, उसमें बौखला चुके हैं। इन्होंने कल जिस प्रकार से मुझ पर हमला किया, तमंचे से मेरे ऊपर वार किया, वो तो भाग्यवश मेरा भाग्य अच्छा था, आप लोगों का आशीर्वाद था, गरीबों की दुआएं मेरे साथ थी जो मैं बच गया। और इनको पुलिस यथाशीघ्र जेल भेजे और वो जो होटल हैं अगर वो सील नहीं हुए हैं तो तत्काल प्रभाव से सील हो। अगर वो 20 दिन के अंदर सील नहीं होंगे और इनको जेल नहीं भेजेगी पुलिस तो मैं सचिवालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। आपने बताया मामला ये है कि हरिद्वार का व्यापारी वैसे ही पिछले 2 साल से कोरोना से बहुत ग्रस्त है और हमने एक सत्यम विहार में हमारा एक होटल है जिसके अगेंस्ट रमेश जोशी नाम का बंदा जो स्वराज सेवा दल चलाता है, अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बताता है, उसका वो मुझसे एक तरह से फिरौती मांग रहा है होटल की आड़ में और अपना मकान की आड़ पे ब्लैकमेलिंग कर रहा है और यहाँ तक कि साफ साफ कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये शब्द मैंने CO साहब को भी लिख के दे रखी है। और यूक्रेन और साथ ही यहाँ पर रूस के बीच लगातार युद्ध जारी है, जिसको लेकर भारत सरकार की तरफ से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने की यहाँ पर जो है प्रयास जारी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर इन्हीं प्रयासों के चलते हरिद्वार निवासी वैभव कुमार भी यूक्रेन से सकुशल भारत लौट आए। छात्र वैभव यूक्रेन के यहाँ पर खार्किव राज्य में यहाँ पर रहकर MBBS के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर खार्किव से यहाँ पर हरिद्वार लौटने पर परिजनों के साथ ही यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने भी वैभव का फूल मालाओं से स्वागत किया है। आपको बता दें कि हरिद्वार की यहाँ पर AGM बुद्ध सिंह ने यहाँ पर खुद जाकर वैभव का स्वागत किया। और आपको बता दें कि स्वागत के दौरान वैभव ने यहाँ पर अपनी आप बीती बताई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर युद्ध में दोनों देशों के बीच यहाँ पर छिड़ी जंग के बीच डर के साए में वहां पर रहने को छात्र मजबूर थे। देखिए, वहाँ से निकलने के लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब कि जैसे देखते हैं कि पहले तो ट्रेन पकड़ना और जैसे वहाँ की युद्ध के हालात की स्थिति थी, आपातकाल लगा हुआ था, तो उसी से देखते हुए कि ऐसा था कि मतलब कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकती थी और बहुत खतरा था। अभी घर आकर कैसा लग रहा है, क्योंकि फैमिली भी रिसीव करने आई है काफ़ी? नहीं, मतलब घर आकर अच्छा लग रहा है और अगर देखा जाए तो मतलब कि घर आकर थोड़ा सेफ महसूस हो रहा है। मतलब कि और वहाँ से घर का वातावरण तो खराब रहेगा जब बच्चे ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पे युद्ध हो रहा है। तो घर में तो क्या स्थिति रहेगी आदमी की, ना खाने का ना पीने का, बस बच्चे का लगा रहता है, बच्चे क्या स्थिति होगी। और सरकार की तो सारी भूमिका ही है, बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग तो घर में बैठे हैं, सरकार सारा काम कर रही है बच्चों को निकालने का मेहनत से जो है। और बड़ी खुशी है कि सरकार ने बच्चे निकाले, भारत सरकार ने, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बड़ी मेहनत इस कार्य में। हरिद्वार जिले के जो 43 में से 26 ये आ गए हैं और 16 लड़के भी हमारे जो बॉर्डर कंट्री में हैं और यूक्रेन में भी एक लड़का भी है। तो किस तरह से इसका न वो सेफ है, उससे बात हुई है, उनके पिताजी उनका भाई से उनका बात हुई लगातार और व्हाट्सएप में भी मैसेज आया, सेफ है, शायद आज निकलेगा वो बॉर्डर के लिए। किस तरह से सर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दिल्ली तक जो छात्र नहीं, जो भारत में जो हमारे उत्तराखंड शासन के जो हमारे अधिकारी गणों का जो हमारे मार्गदर्शन मिल रहा है उसकी लिस्ट के अनुसार और जो उत्तराखंड सदन में हमारे
आयुक्त महोदय है, उनसे लगातार संपर्क में है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है और आपदा कंट्रोल रूम हमारा एक्टिवेट है। 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। और जहां बंजर भूमि पर हरिद्वार प्रशासन दफ्तरों के सबसे नजदीकी गांव रोशनाबाद में यहां पर काम जोरों साथ ही चल रहा है, तो राजस्व की यहां पर मिलीभगत से यहां पर भू माफिया भी जो है चांदी काट रहे हैं। रोशनाबाद और साथ ही उससे लगे यहां पर सूर्या नगर, सलेमपुर, रावली, महदूद की चारों ओर यहां पर जितनी भी यहां पर पंचायती और साथ ही बंजर भूमि थी, आज जो है उस तमाम भूमि पर भूमाफियाओं की तरफ से जो है यहाँ पर कॉलोनाइजर के रूप में यहाँ पर भी काम किया जा रहा है। भूमाफिया राजस्व विभाग के यहाँ पर मिलीभगत से जमीन ट्रांसफर का भी खेल बड़े आराम से यहाँ पर खेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सब रास्ते पता है। सस्ती से सस्ती यहाँ पर जमीन खरीद कर राजस्व के विभाग की यहाँ पर मिलीभगत से जमीन को यहाँ पर ऐसे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां बात लाखों से करोड़ों में पहुंच जाती है। और इसी बात को लेकर पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उप जिलाधिकारी हरिद्वार से मुलाकात की और इस पूरे मामले में यहाँ पर बारीकी से कार्रवाई करने की मांग की है। की जा रही है किसी व्यक्ति के द्वारा, ये आपके द्वारा प्रकरण संज्ञान में लाया गया है, तो उसमें देखा जाएगा कि जो एक तो कॉलोनी डेवलप की जा रही है उनका निजी जमीन है या कहीं उसमें सरकारी जमीन इत्यादि तो नहीं है, इसको प्रॉपर्ली चेक करवाया जाएगा इमीडिएटली। और इसके अलावा ये भी देखा जाए कि HRD वगैरह के जो नॉर्म्स है जो कॉलोनी डेवलप की जा रही है उसमें 143 हुआ कि नहीं हुआ है, नक्शा पास है कि नहीं है, तो जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा। और अगर उसमें कोई गवर्नमेंट लैंड कहीं आ रहा है। और हाल ही में संपन्न हुए यहाँ पर विधानसभा चुनाव में यहाँ पर एक शिक्षक यहाँ पर एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी के पक्ष में भाषणबाजी करना महंगा पड़ गया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने यहाँ पर शिक्षक को यहाँ पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाताखेड़ी में यहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर तैनात फयाज अहमद पर चुनाव के दौरान कलियर विधानसभा सीट से आजाद समाज यहाँ पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा में भाषण देने का आरोप है। चुनाव के दौरान आचार संहिता का भी उल्लंघन करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने यहाँ पर उपखंड शिक्षा अधिकारी से यहाँ पर जांच कराई थी और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी AP सेमवाल ने यहाँ पर अध्यापक फयाज को निलंबित कर दिया है। मामला यह है कि रुड़की विकासखंड में पीरान कलियर जो विधानसभा सीट है उसमें कुछ प्राथमिक स्कूल यानी जो हमारा 6 to 8 स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें कार्यरत शिक्षक फयाज अहमद जो शायद निर्वाचन में पोलिंग ऑफिसर के तौर पे भी काम कर रहे थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जनसभा में रैली में भाषण देने का एक वीडियो उनका वायरल हुआ। उसका संज्ञान लेते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको नोटिस जारी। हरिद्वार जिले की 11वीं विधानसभा क्षेत्र की मतगणना स्थल के इस बार हरिद्वार में शिवडेल स्कूल BHAL हरिद्वार में यहाँ पर बनाया गया है, जिसको लेकर हरिद्वार प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की भी व्यवस्था की है। और आप बता दें कि यहाँ पर जिसमें CCTV कैमरों सहित यहाँ पर स्थानीय पुलिस बल और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया। और इसके बावजूद इसकी मतगणना स्थल के पास बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता इलेक्शन स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल के बाहर रात दिन निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से स्ट्रांग रूम पर भारी सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। वहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी निगरानी के लिए हमें यहाँ नियुक्त किया गया पार्टी की ओर से। देखो, प्रशासन के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, प्रशासन हमारे साथ है और प्रशासन का पूरा भरपूर सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन हमें प्रशासन से खतरा नहीं है, खतरा हमें भारतीय जनता पार्टी के उन चंद कार्यकर्ताओं से है जो गलत तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं कि हम तो मशीन बदलने का काम करेंगे, ऐसा करेंगे, आप यहाँ क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों आप परेशान होकर यहाँ बैठ रहे हैं। हमारा खतरा केवल भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से है। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। आपको देखिए, जबलपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुलजार होटल में यहाँ पर संभागीय बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और साथ ही जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सदस्यता अभियान। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर डिजिटल सदस्यता अभियान के चलते पूरे भारतवर्ष में आम जनता के बीच जाकर लोगों को डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए यहाँ पर जागरूक कर रही है। अपनी पार्टी को यहाँ पर उसकी जो है नींव को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आने वाले चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके, उसी को लेकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को चलाने की बात कही जा रही है। डिजिटल सदस्यता और बही के माध्यम से सदस्यता को लेकर आज संभाग की बैठक जबलपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे तरुण त्यागी जी जो कि हमारे सदस्यता के APRO हैं और हमारे CP मित्तल साहब जो मध्य प्रदेश के सह प्रभारी, और साथ में
पूरे संभाग के विधायक, जिलाध्यक्षगण यहाँ पर उपस्थित हुए। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों यहाँ पर बदमाशों के हौसले पे लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने शुक्रवार की रात में यहाँ पर सुल्तानपुर गांव में 2 घरों में हथियारों के बल पर जमकर लूटपाट की। घटनाक्रम के अनुसार तमंचों से लैस 8 से 10 बदमाशों ने यहाँ पर आधी रात के करीब सुल्तानपुर गांव में यहाँ पर इस्माइलपुर रोड पर स्थित गुलजार नामक व्यक्ति के घर पर धावा बोला। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बदमाश मकान के पिछले हिस्से में यहाँ पर सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़े और फिर अंदर दाखिल हुए। बदमाशों ने गुलजार और साथ यहाँ पर उसकी पत्नी शाहजहां और साथ यहाँ पर 4 अन्य सदस्यों को यहाँ पर तमंचों की नोक पर लेकर बंधक बना लिया और उसके बाद जो है एक कमरे में बंद कर दिया था। और इसी के बाद बदमाशों ने यहाँ पर घर में 25,000 की नकदी सहित यहाँ पर करीब 50,000 रुपए के गहने लूट कर फरार हो गए। जी वो 6 लोग थे और घर में आए, सबके सर पे उन्होंने बंदूक रखी और सबके हाथ बांध के कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद घर की पूरी तलाशी ली उन्होंने। वही 25-30 हज़ार रुपये की ज्वेलरी और कैश दोनों थे। फिर उसके बाद उधर गए वो हमारे पापा को ले गए और जिनको साथ में ले गए थे उनको हमारे घर पे बिठा दिया था उन्होंने। और से बात करेंगे लक्सर की। आपको देखिए लक्सर के खानपुर में यहाँ पर किसी दूसरे के यहाँ पर शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहे यहाँ पर शिक्षक को खानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विभागीय जांच के बाद उप शिक्षाधिकारी खानपुर ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आपको बता दें कि यहाँ पर साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने यहाँ पर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले दिनों जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में यहाँ पर पढ़ा रहे शिक्षकों के दस्तावेजों की यहाँ पर जांच के लिए पुलिस की यहाँ पर एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के यहाँ पर जांच में खानपुर विकास खंड के यहाँ पर एक सरकारी स्कूल में तैनात लोकेश कुमार पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी सुहारा जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश के यहाँ पर शैक्षिक दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और चलिए बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की। और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुजन समाज का उभरता हुआ एक ऐसा स्टार आंदोलनकारी जो देश के यहाँ पर किसी भी प्रदेश में यहाँ पर दहाड़ मार दे तो सरकारें कांपने लगती हैं, जिसको मनजीत सिंह नोटियाल यानी का टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। लोग प्यार से मनजीत सिंह नोटियाल को टाइगर भी कहते हैं और वर्तमान में पूर्वांचल दौरे पर हैं। समाज को झुग्गी झोपड़ियों में यहाँ पर देखकर रोते दिखाई दिए और कहा है कि यहाँ पर जो है वैसा के भी जो है इस व्यवस्था के जिम्मेदार जालिमों को यहाँ पर मेरा आंदोलन माफ नहीं करेगा, चाहे सरकार मुझ पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भिजवा दे, लेकिन सरकार के खिलाफ मेरी बगावत लगातार जारी रहेगी। लगातार भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख मनजीत सिंह नोटियाल समाज और साथ ही यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लोगों को लेकर लगातार जो है आंदोलन करते रहते हैं। लगातार समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचार को भी उठाते हैं। लगातार जो है मूलभूत सुविधाओं से जो दूर दराज के इलाकों में नहीं वहां पर सुविधाएं पहुंच पाती, उन तमाम जो है मुद्दों को लगातार उठाते हुए मनजीत सिंह नोटियाल नजर आते हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।